ठीक। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम शुरू करने वाले हैं RIMC के PYQs और ये हम मेनली फोकस करेंगे 2027 जो जून में आपका पेपर होने वाला है वो हम इसमें करने वाले हैं कवर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं PYQs RIMC के। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे PYQs हैं। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पे डाल के कि कौन से ईयर का PYQ है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन यहां पर है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और ये देखिए ये फ्रैक्शन काफी अजीब सी है, काफी सड़ी सी फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो इनको कैसे करते हैं देखो। तो इसका एक सिंपल तरीका है, वो ये है कि हम पहले लिख दें क्या क्या है ये। x इक्वल्स टू 1 कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 5, 3 4 5 और फिर 0 अपॉन में 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, x ये है। इसके बाद मतलब स्टेप वाइज में लिखना अगर चाहूं तो ऐसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू ये, y इक्वल्स टू ये। y में 1 2 3 4 5 बार, 2 3 4 5 और ये 6, और नीचे 1 2 3 4 5 और छठवां 3। इसके बाद हमारे पास z है 1 2 3 4 5 और ये 6, और नीचे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ऐसे नंबर से हमारे पास ये तीनों फ्रैक्शंस हैं। इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है, मतलब हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको प्लेस करना है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे 1 माइनस एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे 1 माइनस एक्स। यहां पर भी हम क्या कर देंगे 1 माइनस वाई कर देंगे। यहां पर भी क्या कर देंगे 1 माइनस जेड कर देंगे। अब देखो नीचे बड़ी वैल्यू है, ऊपर छोटी वैल्यू है, तो ये कहीं पॉइंट में आने वाला है, 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है। सॉल्व तो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। और ये वाला भी नीचे हमारे पास बड़ी वैल्यू है, ऊपर हमारे पास छोटी वैल्यू, तो पॉइंट में आंसर आने वाला है। और ये जितनी भी वैल्यूज है ये 1 से छोटी होने वाली है, 1 से छोटे होने वाली है। तो हम क्या करेंगे 1 में से अगर हम ये वैल्यू घटा दें, सपोज मान लेते हैं ये वैल्यू, सपोज मान लेते हैं 0.1 है। ठीक है, हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 0.9। यहां पर एक चीज नोटिस करें आप कि ये था हमारा गैप, 1 का इस नंबर के साथ गैप इतना है। ठीक है, इसके बाद मैं एक दूसरा नंबर लूंगा 1 माइनस 0.01, 0.01। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो एक बार माइनस करते हैं 1.00 और ये होगा 0.01। ठीक है, क्या करेंगे 10 में से 1 9, यहां पर 9 बचा। ठीक है, 0.99, अब आएगा 0.99। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें ऊपर वाला नंबर है 1 माइनस 0.1, तो इसको 0.90 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां का गैप कितना आ रहा है 0.99। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि हम 1 माइनस एक्स क्यों कर रहे हैं, 1 माइनस वाई क्यों कर रहे हैं, 1 माइनस जेड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने इस नंबर को 1 में से माइनस किया तो हमारे पास गैप आया 0.90 बोल सकते हैं। दूसरा हमारे पास आया 1 माइनस 0.01 और वो कितना आया 0.99। ज्यादा गैप कौन सा है, ज्यादा गैप कौन सा है, तो अगर मैं ज्यादा गैप को रेड कलर से शो करूं तो ज्यादा गैप ये है ना, ज्यादा गैप ये है। और अगर कम गैप को मैं मार्क करूं तो कम गैप ये वाला है। अब यहां पर एक चीज याद रखना, जब हमारे पास छोटा नंबर था, जब हमारे पास छोटा नंबर था तो गैप हमारे पास ज्यादा आया। ठीक है, अगर हमारे पास बड़ा नंबर था तो गैप हमारे पास कम आया। बस अब यही से हमें क्या करना है, अब अगर आपको यह समझ में आ गया तो अब हम इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए अब जरा हम 1 माइनस करते हैं इसमें से, तो 1 माइनस इस वैल्यू को लिख लेते हैं 1 1 2 3 4 5 और नीचे 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये यहां मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेके फिर माइनस कर देंगे तो यहां पर कितना बचेगा 1 अपॉन में ये बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया, 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6
ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व करके ये आ जाएगा। इसके बाद हम 1 माइनस वाई को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 1 है अपॉन 1 2 3 4 5 और 6, छठवें पर 3 है। तो अभी हम यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसमें से इसको कर देंगे, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा तो 2 2 2 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये कम हो गया तो ये 0 हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद माइनस होने के बाद 1 बचेगा। ये 23 है, ये 21 है, तो 1 बचेगा और नीचे ये पूरा एलसीएम 2 2 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये माइनस करके ये वैल्यू आ रही है। इसके बाद हम ये वाला करेंगे 1 माइनस जेड, तो 1 माइनस जेड कितना आएगा, जेड है 3 1 2 3 4 5 और छठवें पर 1 लिखा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, तो फिर से माइनस कर देंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये है हमारे पास 34, ठीक है, ये हमारे पास है 34 ही था ना, ठीक है, 34 माइनस 31। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी गड़बड़ कर दी हमने, देखो हमने 23 में से 21 को घटाया तो बचेगा यहाँ पर 2, ठीक है, 2 बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 34 है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 अपॉन 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो हमारे पास 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई और 1 माइनस जेड आ चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमको करना पड़ेगा, देखिए ये वैल्यूज क्या एक बार लिख लेते हैं। एक आया हमारे पास 1 अपॉन 1 2 3 4 5 और लास्ट में 0 था, नहीं 1 ही था, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास ये आई, ये थी 1 माइनस एक्स की वैल्यू। दूसरी वैल्यू हमारे पास है 2 अपॉन क्या था 3, नहीं 2, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये दूसरी वैल्यू। इसके बाद तीसरी वैल्यू है 3 अपॉन 1 2 3 4 5 और 6, ये 3 वैल्यूज हमारे पास है, ठीक है। इन 3 वैल्यूज के साथ अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अगर हम न्यूमिनेटर सेम कर दें, तो क्या होगा, ये काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 1 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 1 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 1 2 एंड 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6। इसका मतलब हमें न्यूमिनेटर कितना करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर हमें 6 करना पड़ेगा। तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर ऊपर किया है तो नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, सॉरी, इसको 2 को हमें क्या बनाना है 6, तो 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबका न्यूमिनेटर हमें 6 चाहिए। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन में, अब ये पूरा 6 होने वाला है, 6 6 6 6 6 6, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद दूसरा है 3 2 6 और ये 1 2 3 4 5, तो ये 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 और 6, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा खिसका लेते हैं नीचे, यहाँ पर खिसका लेते हैं इसको, ठीक है। अब करते हैं इसको, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, 6 सुंदर सा नहीं लग रहा है, अब लग रहा है, ठीक है 6, और ये 8 हो जाएगा और 6 6 6 1 2 3 और ये 2 6, ठीक है, सही है। तो अभी हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, 6 अपॉन मतलब 6 टाइम 6, 6 अपॉन 5 टाइम 6 और 9। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, अब हम इजीली बता सकते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। डिवाइड किसको करना है, 6 से, 6 को करना है इस नंबर से, है ना। अब ये नंबर इन नंबर से छोटा है, जब डिवाइड में छोटी वैल्यू होती है तो आंसर बड़ा आता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू इसकी बड़ी आ जाएगी।
इसके बाद इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, इन दोनों में से। अब इसके बाद का नंबर इसका है, ठीक है, इसका छोटा है तो ये वैल्यू ओवरऑल बड़ी, और इसके बाद ये वाली बड़ी वैल्यू है तो ये नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम ये वाला मैं हटा देता हूं, और अब अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं, देखिए ध्यान से देखना आप क्या लिख रहा हूं। ये था हमारे पास 1 माइनस जेड, सॉरी ये था हमारे पास 1 माइनस एक्स। बहुत ही आराम से समझा रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए आराम से। 1 माइनस ये वाई था और ये हमारा 1 माइनस जेड था। इसी में हमने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये गैप बड़ा आया या छोटा आया? ये जो ओवरऑल वैल्यू आई, ये 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू आई, ये बड़ी आई या छोटी आई? इससे बड़ी आई या छोटी आई? तो अगर हम यहां पर साइन लगाना चाहें तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी ये वाली, है ना, सबसे बड़ी ये वाली वैल्यू आएगी। इसके बाद ये वाली वैल्यू आएगी और लास्ट में आएगी ये लास्ट वाली वैल्यू। तो ये यहां पर लिख देंगे हम और ये यहां पे, ठीक है। फिर हमें इनको भी स्विच करना पड़ेगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें सबसे बड़ी वैल्यू इसकी है, इसके बाद ये बड़ी है और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1 माइनस जेड इज ग्रेटर देन 1 माइनस वाई। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं अब ये क्या चीज आई, ये गैप था, ये था क्या? अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? गैप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गैप में सबसे ज्यादा गैप किसका था? 1 माइनस एक्स का गैप सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये कैसी वैल्यू होगी? मैंने पिछले उसमें बताया था, अगर वैल्यू हमारे पास, अगर गैप हमारे पास कम आता है तो वो वैल्यू बड़ी होती है, गैप अगर ज्यादा आता है तो वैल्यू हमारे पास कम होती है। तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो यहां पर गैप ज्यादा आ रहा है, गैप ज्यादा आ रहा है तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो ये होगी स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यही होगी। इन दोनों में से देखो इसका गैप ज्यादा है तो ये इससे स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली यहां पर ये लिख सकता हूं कि x सबसे छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद इससे बड़ा कौन हो जाएगा? इससे बड़ा हो जाएगा z। ठीक है, इससे बड़ा क्या हो जाएगा? z, क्योंकि z का गैप भी ज्यादा आया था, है ना, पर इसके मुकाबले गैप कम था। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा ये, क्योंकि इसका गैप सबसे कम आया था, तो जिसका गैप सबसे कम आएगा उसको लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले x आएगा, फिर आएगा z, फिर आएगा y। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देख लेते हैं हमने क्या क्या किया था। ठीक है, x की वैल्यू ये है, y की ये है, z की ये है। फिर इसके बाद हमने 1 माइनस एक्स निकाला। 1 माइनस एक्स क्यों निकाला? ताकि हम गैप पता कर सकें, क्योंकि जब ज्यादा गैप होता है तो वैल्यू कम होती है, और जब कम गैप होता है तो वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, 1 के साथ का गैप। ठीक है, तो ये वैल्यूज आई थी। इसके बाद हमने न्यूमरेटर को सेम करना चाहा ताकि हम थोड़ा अंदाजा लगा पाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो हमने 6 करने के लिए हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया, वहां पे 3 से, वहां पे 2 से, फिर हमारे पास ये वैल्यूज आई। फिर हमने देखा कि सबसे बड़ी वैल्यू इसकी आ रही है 6 अपॉन ये, सबसे बड़ी वैल्यू इसकी आई है, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें वैल्यू छोटी है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि ये गैप 1 माइनस एक्स में बहुत ज्यादा था। इसका मतलब सबसे पहला नंबर कौन आने वाला है? x। वैल्यू y सबसे छोटा कौन होगा? x। गैप y सबसे बड़ी वैल्यू कौन होगी? 1 माइनस एक्स। ठीक है, गैप ज्यादा होता है तो वैल्यू छोटी होती है। ठीक है, बहुत बार बोल गया मैंने। अब देखो z में क्या हो रहा है, ये वाला z का टर्म था, तो 1 माइनस जेड x से थोड़ा सा बड़ा है, x से थोड़ा सा छोटा गैप था, x से थोड़ा सा छोटा गैप था। ये 66 है, ये 68 है, तो नंबर बढ़ गया तो गैप कम हो जाएगा। गैप कम हुआ
तो इसके बाद z की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर y की वैल्यू सबसे कम थी, y का गैप सबसे कम था 69, सबसे कम था तो ये सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, which of the following rational numbers are terminating in their decimal notation and which are not? For the numbers that having terminating decimal, express the number as a terminating decimal, ठीक है। अभी देखो जरा, हमारे पास ये तीन ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कौन टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग होगा उसका डेसिमल, उसको डेसिमल में हमने लिख देना है। तो सबसे पहला है ये 73248 अपॉन में 1500। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डिनोमिनेटर का निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। डिनोमिनेटर का क्या निकालो? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1500 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, ठीक है, तो कितना आएगा? देखिए 7 2 14 और 5 2 10, ये 0 हो जाएगा। फिर से 2 से जाएगा, 3 2 6 और 7 2 14, 5 2 10। इसके बाद 3 से जाएगा ये, 1 3 3, 2 3 6 और 5 3, ठीक है। तो अब 3 से नहीं जा पाएगा तो 5 से जाएगा। तो 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 1 पंजे 25, ठीक है। तो अब जरा अगर हम 1500 को लिखना चाहें प्राइम फैक्टराइजेशन में तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में एक रूल है, अगर इफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म का हमें कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगा डिनोमिनेटर का 2 की पावर m और 5 की पावर n, इस फॉर्म में कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाए तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है, पर ये दो और इनके अलावा कोई और आ गया तो तब नहीं होगा। मतलब अगर 2 की पावर m के फॉर्म में है तब भी चलेगा, 5 की पावर n के फॉर्म में है तब भी चलेगा, या तो दोनों हो, या तो ये हो, या तो सिर्फ ये हो। इनके अलावा कोई भी और हो तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें 3 दिख गया, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें नीचे वाले का क्या कर देना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद देखना है कि 2 की पावर m, 5 की पावर n ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। फिर उसके बाद ये चेक करो, या फिर 2 2 हो या फिर 5 5 हो। फिर अगर कोई और टर्म आ रहा है, जैसे यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखिए, जैसे दूसरा हमारे पास है 426 अपॉन में 24, ये वाला करते हैं। 426 अपॉन में 24। अब देखिए 24 का अगर हम निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन तो 24 का कितना आएगा? 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 2 6, 1 3 3, ठीक है। ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन आया 24 का। तो आ गया 2 इंटू सॉरी तो इसको मैं सीधे लिख लूं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, इंटू 3 की पावर 1। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। अब देखो, हमने क्या बोला था? 2 की पावर m और 5 की पावर n में आना चाहिए, या तो सिर्फ 2 की पावर m आना चाहिए, या तो सिर्फ 5 की पावर n आना चाहिए। n मतलब पावर कुछ भी हो सकती है, m और n ही नहीं, जरूरी नहीं है। m और n की जगह पर कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा अगर कुछ भी आए तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 दिख रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। काफी इजी कंसेप्ट है। इसके बाद हम जरा सी वाला कर लेते हैं।
सी वाला है 123, 1 2 3 4 5 6 125, 1 2 3 6 6 3 है, 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 125। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 125 का कर दो, किससे जाएगा, 5 से जाएगा बस, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 1 पंजे 5, तो 125 इक्वल्स टू 5 की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, 2 की पावर m, 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर m, या फिर 5 की पावर n। अगर ऐसा दिख रहा है तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, तो ये है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेशन क्यों लिख दिया टर्मिनेटिंग, ठीक है। अभी टर्मिनेटिंग है तो इसका एक्सपेंशन भी निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 125, अब डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये है 12 और ये भी है 12, तो 1 जार तो नहीं जाने वाले क्योंकि 125 ये 125 ही बन जाएगा, तो हमें 12 का टेबल 120 तक पढ़ना पड़ेगा फिर, है ना, ऐसा आपको आता है। अगर ये 12 है तो यहाँ पर 123 लिखा है, तो 123 तक तो मतलब 125 1 जार 125 होता है, तो कटने नहीं वाला है, तो हमें इन 4 डिजिट को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 कितना हो जाएगा ठीक है, तो 1234 हो जाएगा, मतलब 1234, तो 12 का टेबल 1234 तक तो जाएगा नहीं, है ना, तो या तो 9 जार जा सकता है, एक बार 9 जार करके देख लेते हैं। 9 5 जार 45, 5 इधर लिख दिया 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 कम 9 और 2 11, 1125 हो रहा है। ठीक है, तो देखो अगर हम 10 जार करें तो 1250 हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा, तो हमें 9 जार ही करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1125। ठीक है, तो 14 में से 5 जाएगा, बचेगा ठीक है 9, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है, तो 109 बच गया, 109 के बाद 5 नीचे आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, 12 है ये 100 है, तो 8 जार जाएगा मुझे लगता है, तो एक बार 8 जार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला आप रफ वर्क में करोगे, ठीक है, ये तो रफ में जाएगा, बाकी स्टेप्स अगर लिखने हैं तो स्टेप्स में तो बस इसका एक्सपेंशन आपको लिख देना है। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, ठीक है, तो 25 8 1000, ये बचेगा 95 और ये आ जाएगा 6 नीचे। ठीक है, तो अब कितने से देना पड़ेगा, 7 जार है ना, 1284 है ना, 12 और ये 956 है, तो 12 का 95 तक, तो 1284 ऐसे करेगी क्या। ठीक है, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, तो 87 मतलब इतना आ रहा है, इसको थोड़ा खिसकाना पड़ेगा हमें ऊपर की तरफ, थोड़ा छोटा भी कर लेंगे, खिसका भी लेंगे, फिर बाद में तो इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, तो 875 आ रहा है कितना, 7 जार। ठीक है, तो 6 में से 5 गया 1, 15 में से 7 जाएगा बचेगा, 15 में से 7 जाएगा बचेगा, अच्छा नहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने, 6 में से 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, हाँ ठीक है, 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, 8 बचेगा। ठीक है, और 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, नहीं उधर से तो हम ले चुके हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, वहां से हम ये ले चुके हैं, थोड़ा माइनस करने में दिक्कत हो रही है नींद की कमी से ठीक है, अब ये हो गया 81, अगर हमने पॉइंट लगाया तो ये हो जाएगा 810, तो अब हमें साफ पता लग रहा है कि ये 6 जार जाने वाला है। ठीक है, तो एक बार 6 जार भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 6 पंजे 30,
6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7, तो 750 आ रहा है। तो ये 6 जार 750, तो ये 0 और 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9 और ये तो हो ही जाएगा 0। ठीक है, अब 90 बचा, फिर से पॉइंट लगाए तो ये हो जाएगा 900। तो 900 हो गया तो फिर से हमें करना पड़ेगा 5 जार, 5 जार नहीं 7 जार। तो हमारा 7 जार कितना आया था 875। ठीक है, आगे कर लेते हैं। 7 जार हमारे पास कितना आएगा, मैं आगे लिख रहा हूं। ठीक है, अब तो यहाँ पर 900 था और 7 जार हमारा आता 875 आया था। ठीक है, 10 में से 5 जाएगा 5, तो 25 बचने वाला है ये। अब पॉइंट लगाएंगे 250 हो जाएगा और 125 दूना 250। ठीक है, तो थोड़ा लंबा डिवाइड था ये, और कितना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया 987.672, 987.672। ठीक है, अब ये तो सॉल्व करना ही था, ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं कोई। ठीक है, तो ये इसका था डेसिमल एक्सपेंशन, ये रहा। ठीक है, आपको लिखना कैसे, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग के बाद इसको सॉल्व करने के बाद आया इतना 987.672। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।